आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस मेकर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। प्रिय प्रतियोगी मित्रों, यूपी पीएससी ने एक कैलेंडर 9 जून को जारी किया और एक संशोधित कैलेंडर कल की तारीख में भी जारी हुआ है। लेकिन एक बात बहुत गौर करने की है कि यह समय चुनौतीपूर्ण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से हमें तैयारी भी करनी है। स्वास्थ्य की बारे में हमें सचेत रहना है और इसके साथ साथ हमारा जो सोच और विचार है वो परीक्षा के संदर्भ में लक्ष्य के अनुरूप हो। यह बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम इस लॉकडाउन में, इस अनलॉक की स्थिति में, इस संक्रमण काल में भ्रमित हुए तो नुकसान तय है आपका। इसलिए आप ये प्रयास करें कि जिनका मुख्य परीक्षा है अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन जिनकी मुख्य परीक्षा नहीं है 2019 पीसीएस की, जिन्हें बीईओ देना है, जिन्हें आरओ एआरओ 2016 का प्री देना है, जिन्हें यूपी पीसीएस 2020 का प्री देना है, ऐसे प्रतियोगी मित्र अभी से रणनीति बना लें कि मुझे अपनी एक सीट रिजर्व करनी है। ये कसम खा लें आप, ये संकल्प ले लें आप लोगों के, बहुत से लोगों के मैसेज आए कि क्या इस समय भी हम मेंस पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, जीएस का पेपर तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, निबंध तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपसे, हालांकि ये व्यक्तिगत विषय है आपका कि आपकी तैयारी जीएस के पेपर पर कैसी है, आप प्री के लिए कितना तैयार हैं, ये आपका व्यक्तिगत मुद्दा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जिनका प्री तैयार है, जिनका जीएस का पोर्शन ठीक है, वो अभी से यूपी पीसीएस मेंस के जीएस का कोई एक पेपर पकड़ लें, हो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, या ऑप्शनल का एक पेपर पकड़ लें, हो जो ऑप्शनल उनको रखना हो। थोड़ा थोड़ा आप काम करते चलिए, अभी समय है अक्टूबर आने में, तो आप काफी अच्छा कर जाएंगे। आपका प्री अगर होगा तो फिर मेंस नहीं होगी, क्योंकि एक कहावत भी है और सत्यता भी है कि प्रयागराज इलाहाबाद पीटी मास्टर है। चयन होता है, पहले भी होता था, लेकिन अब रेशियो घट गया है। उसका कारण कि हम केवल प्री ओरिएंटेड पढ़ते हैं, हमारा निगाह कभी भी मुख्य परीक्षा पर नहीं जाता। जबकि बिना मुख्य परीक्षा की रणनीति बनाए हुए आप किसी भी परीक्षा में अस्पष्टता और अंततः सफल नहीं हो सकते। इसलिए जिनका जीएस पर पकड़ मजबूत है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जीएस का कोई एक पेपर पकड़ लें, या ऑप्शनल पकड़ लें, या हिंदी का निबंध पकड़ लें, पत्र लेखन पकड़ लें, कुछ न कुछ आप एक्स्ट्रा में तैयार करते चलें, जिससे प्री होने के बाद आपको ज्यादा मेहनत इन सब सेक्शन पर ना करना पड़े। कुछ न कुछ काम खत्म रहे आपका। पता चला कि प्री दिए, उसके बाद आपके लिए सब्जेक्ट भी नया, आपने कभी निबंध पत्र लेखन भी नहीं समझा, न पढ़ा स्वयं से, और आपने न कभी जीएस का पेपर पलटा, न कभी एथिक्स पढ़ा, तो 3 महीने में कैसे आप पूरा करेंगे? ये चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए आप मेहनत करें और हमें भी अपने स्तर पर
ये प्रयास किया है कि मेरे सभी स्टूडेंट मेहनत करें, प्री के लिए तैयारी रखें अपनी। एक मीटिंग प्री पढ़ें तो दूसरी मीटिंग वो मेंस पर जरूर ध्यान दें, ना पूरा समय सेकंड मीटिंग का मेंस पे दें तो 3 घंटे 4 घंटे जरूर मेंस के लिए दें, तैयार करें। और जिनका बीईओ और आरओ ही रणनीति हो वो बिल्कुल मेंस के लिए जुट जाए और तनिक भी देरी ना करें, क्योंकि उसके मेंस में होने में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बाजी वही मारेगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, जिसका हिंदी और निबंध, हिंदी व्याकरण, पत्रलेखन और निबंध ये मजबूत हो। जीएस का पेपर निर्णायक है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका यदि आप किसी भी चयनित से पूछेंगे तो आपको बताएगा कि हिंदी का पोर्शन, व्याकरण का पोर्शन स्वयं तैयार करिए, निबंध का पोर्शन स्वयं तैयार करिए, पत्रलेखन स्वयं तैयार करिए। और यदि आपको लग रहा है मेरी मदद की आवश्यकता है तो मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ, आप लोगों की आग्रह पर ही, क्योंकि मैं तो इसके लिए नहीं जाना जाता था। मैं अगर आपके क्षेत्र में चर्चित था तो केवल एक कारण था, सांख्यिकी और समाज कार्य। सांख्यिकी और समाज कार्य के कारण आप लोगों ने नेम और फेम दोनों दिया और सम्मान दिया, मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और उसी रणनीति पर काम करते हुए मैंने एक प्लान बनाया है कि निबंध और पत्र लेखन में, और भविष्य में संक्षेपण और भावार्थ लेखन पर भी मैं काम करूँगा, उसकी भी क्लास चलाऊँगा। लेकिन अभी हिंदी निबंध और पत्र लेखन पर मैं वर्क कर रहा हूँ और इसकी क्लास मैंने प्रारंभ कर दिया है। आप लोगों की मांग के अनुरूप ही 3 दिन पहले 50 लोगों की संख्या पूरी हुई है, पहला बैच में। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, इस स्नेह और समर्थन के लिए। प्रिय मित्रों, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा हो या बीपीओ की मुख्य परीक्षा हो, उसके लिए हिंदी निबंध और पत्र लेखन की कक्षा मेरे द्वारा इंजीनियर दुर्गेश त्रिपाठी, सांडिल मेरा गोत्र है, मुझे थोड़ा सा पसंद था सांडिल लिखना और इच्छा थी कि मैं इस टाइटल का प्रयोग जरूर करूंगा, तो उसी संदर्भ में मैंने इस टाइटल का प्रयोग किया है। लेखक और विशेषज्ञ सांख्यिकी और समाजकार, चूंकि इस क्षेत्र में मेरी महारत थी, मैं आपके बीच में प्रासंगिक था और वर्तमान में निबंध की कक्षा संचालित कर रहा हूं। शुरुआत की 5 कक्षाएं निबंध क्या है, कैसे लिखना चाहिए, क्या बारीकी होनी चाहिए, इसके लिए है। उसके बाद मैंने पहला निबंध अभी स्टार्ट किया है, कोरोना वैश्विक महामारी व भारत, जो रनिंग में है और जिसकी अंतिम कक्षा कल अर्थात 17 जून को पूर्ण होगी। इसके बाद हम मनरेगा व वर्तमान में प्रासंगिकता, इसकी मनरेगा व वर्तमान में प्रासंगिकता, इसकी चर्चा मैं निबंध पे करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद अगला कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान का होगा। इसी क्रम में मैं 15 निबंध की क्लास में चर्चा करूंगा और आपको 15 निबंध का पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप निबंध में पारंगत हो जाए, मौलिक हो जाए। रटने वाली लैंग्वेज ठीक नहीं होती, वरना मैं रटने पे जोर दूंगा, इसलिए आप प्रयास करें, स्वयं से कर सकें तो सबसे अच्छा है। कोई आवश्यकता नहीं किसी टीचर की, मैं फिर कहता हूँ मेरी भी आवश्यकता नहीं है, मेरे क्लास की आवश्यकता नहीं, किसी टीचर के नोट्स की आवश्यकता नहीं, आप मौलिक बने। तो यदि आपको लग रहा है कि मेरे गाइड की आवश्यकता है, मैं उसके लिए आपकी सेवा में समर्पित हूँ। क्लास ओपन किया हूँ, जिसका नामांकन शुल्क मैंने न्यूनतम रखा है 2500, और जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप होगा उनको 500 की छूट मिलेगी, उनका नामांकन 2000 रुपये में होगा। फीस में परिवर्तन संभव है, इसलिए बाद में कभी आप ऐसा न कहें कि हाँ आपने सर ये फीस बताया था। यह फीस 30 जून तक के लिए वैलिड है, 30 जून के बाद नया जो फीस निर्धारित होगा वो लागू होगा। और अगर किसी को नामांकन कराना है तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, 9450 75 15 97। मेरा व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी क्लास की ले सकते हैं और क्लास का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।